संधारी भगवान के सर्वंसार के जगदम्बे मैया हेलो हाँ साहब, महाभारत भरपूर मारधाड़ के साथ आप सुनने जा रहे हैं। उम्मीद है पसंद करेंगे। एक समय इन 18 दिनों को युद्ध में 8वें दिन का यह युद्ध आप समझे जा रहे हैं। 8वें दिन कौरव और पांडव में महासंग्राम चल रहा था। तभी इधर उलूपी के पुत्र इराबान शकुनी के कई पुत्रों को मौत के घाट उतार देते। तभी दुर्योधन अलम्बुस से कहते हैं कि हे अलम्बुस, तुम इस इराबान के पास जाओ और इनसे घनघोर संग्राम करो, क्योंकि यह हमारी सेना को ध्वस्त कर दे रहा है। और यही कथा आप सुनने जा रहे हैं। और इराबान का आमना सामना जैसे ही होता है, इधर अलम्बुस इराबान को ललकारते और कहते हैं कि तेरे जितने भी साथी ही सबको बुला ले और तुझ में जितना भी बले है सारा आजमा ले, क्योंकि अभी तूने इस मायावी अलम्बुस का युद्ध नहीं देखा है। कहते हैं कि सूखे जग में फिर से हरे हो गए और दुश्मन फिर से सामने खड़े हो गए। सूखे जग में फिर से हरे हो गए और दुश्मन फिर से सामने खड़े हो गए। और बाप ने कभी लड़ैया नहीं मारा और बेटा शेर मारने को खड़े हो गए। अलम्बुस ललकारते और कहते हैं कि हमसे टकराने वालों के पसीने छूट जाते हैं और ऐसे मैदान तो हम चलते फिरते लूट जाते हैं। हमसे टकराने वालों के पसीने छूट जाते हैं और ऐसे मैदान तो हम चलते फिरते लूट जाते हैं। मुझ पे वार करना है तो जरा तरीके से कर, वरना ऐसे तीर तो हमारी पीठ से लगकर कई टूट जाते हैं। आज अलम्बुस इराबान को ललकारते और कहने लगते हैं, हो
कहने लगते हैं कि आज तुझ में जितना भी बल है सारा आजमा ले और तेरे जितने भी साथी ही सबको बुला ले। तो कहने लगते हैं कहने लगते हैं आया तू लड़ने जाए न बच के और आके तू हाथ मिला अलम को सीराबाद को ललकार तो और कहते हैं और जाने तू बेटा मुझको न जाने 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 तू मुझसे न टकरा ओह जा लड़ने को तैयार मेरी बड़ी करारी लड़ने को तैयार मेरी बड़ी करारी लड़ने को तैयार मेरी बड़ी करारी ओह जा लड़ने को तैयार मेरी बड़ी करारी लड़ने को तैयार मेरी बड़ी करारी लड़ने को तैयार मेरी बड़ी करारी तभी कहने लगते हैं कि अभी तूने मेरे बल को जाना नहीं है कि मैं कितना बलशाली हूँ। अलम्बू से ललकार के और कहते हैं और मेरी मर्दानगी और देखी नहीं और तूने ला 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 और इसलिए और ये 201 रुपये राशि परमादानी सम्मानी हमारे मुन्ना भैया दुर्गा मिष्ठान केंद्र डोलरिया आपकी ओर से प्राप्त होती हार्दिक अभिनंदन। अलम्बू से ललकार के और कहते हैं और मेरी मर्दानगी और देखी नहीं अभी और तूने ला 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 इसलिए और तूने जाना और यानी जाना वो सगरा कर लिया 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 वो सगरा कर लिया सगरा कर लिया इसलिए
और ये 201 रुपए की राशि परम आदरणीय सम्मानीय हमारे पिता तुल्य परम सम्मानीय ब्रजलाल जी यादव आपकी ओर से 201 रुपए की राशि प्राप्त होती है। हार्दिक अभिनंदन। ओ मेरी मदान दी देखी नहीं, मेरी मदान दी देखी नहीं, मेरी मदान दी देखी नहीं। और तूने ला 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 इसलिए और तूने जाना और ये ने जाना ओ संगीना जाना संगीना तभी ये लंबूस कहने लगते हैं, कहते हैं होरी रावण बच के रे होरी काले तेरे सारे पेरे और भुजा मेरी बड़ के रे सोला जैसे 501 रुपए की राशि परम आदरणीय सम्मानित श्री स्वर्गीय श्री राम रतन जी मालवी सरपंच साहब उनकी ओर से और उनके सुपुत्र अनिल जी मालवी एवं अन्नू भैया के द्वारा ये 501 रुपए की राशि प्राप्त होती हुई। एक बार जोरदार तालियां सभी भक्तगणों को लिए। कहते हैं होरी कीरी मेरी बच के आज तेरे जितने भी साथी हैं सबको बुला ले और तुझ में जितना भी बल है सारा आजमा ले। कहने लगते हैं अलम को सीराबाद को लड़काते हुए कहते हैं कि आज तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। और ये 500 रुपए की राशि पुनः प्राप्त होती है भैया। और ये 501 रुपए की राशि परम आदरणीय परम सम्मानीय अनिल जी मालवीय एवं अन्नू भैया उनके सुपुत्र शिवम जी मालवी बैंक अधिकारी इंदौर बीतमपुर आपके द्वारा 501 रुपए की राशि प्राप्त होती है। हार्दिक अभिनंदन। अलम्बू से लड़काते हुए कहते हैं होरी रावण बच के रे काले तेरे सारे पेरे और भुजा मेरी पड़ के रे सोला जैसे बड़ के रे। कहते हैं और ये जरिया 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 जरिया
और भुजा मेरी पड़ के रे सोना जैसे बढ़ के रे और ये जरिया 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 तभी कहने लगते हैं हो अरे मारे मेरी ऐसे पड़े कहने लगते हैं कि तेरे जितने भी साथी हैं सबको बुला ले और मारे मेरी ऐसे पड़े दुश्मन नाम के पाले कर दूंगा खत्म का दुश्मन नाम के पाले कर दूंगा खत्म और भुजा मेरी पड़ के रे सोना जैसे बढ़ के रे और ये जरिया 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 और बीच सफर में क्यों आ गया वीरों से क्यों तू और काले तेरे सारे पेरे और भुजा मेरी पड़ के रे सोना जैसे बढ़ के रे और ये जरिया 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 और बीच सफर में क्यों आ गया वीरों से क्यों तू और सोना जैसे बढ़ के रे तभी कहने लगते हैं हो कहने लगते हैं प्रिय सज्जनों, जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश महाभारत वीर रस के साथ हेलो हेलो थोड़ा मेन माइक बढ़ाओ भैया हेलो चेक हेलो
ये महाभारत का दौर है। लोग कहते हैं इसका मजा कुछ और है। अपने मुंह अपनी बड़ाई ये नहीं होता, अपने मुंह अपनी बड़ाई ये नहीं होता, अपने मुंह अपनी बड़ाई ये नहीं होता। अरे जमाना जानता तुझको अगर तू सूरमा नहीं होता। बात उस समय की है। भीष्म पिता ने अपने तरकस से 5 बाण निकाले और ऐलान कर दिया कि कल इन 5 बाणों से 5 पांडवों की जान ले लूंगा। देखो भगवान कृष्ण की लीला, रातों रात में सारा खेल डाल दिया भीष्म पिता का। तरकस में से भीष्म ने 5 निकाले बाण, बोले 5 पांडवों की कल ले लूंगा। सुनकर प्रतिज्ञा भीष्म की पांडव हुए उदास। आए तब श्री कृष्ण जी पांडवों के अर्जुन को श्री कृष्ण जी लेकर अपने साथ दुर्योधन के शिविर में पहुंचे रातों और जाकर कहा दुर्योधन से कि आपके ऊपर मेरा एक एहसान है। कहा बोलो अर्जुन कौन सा एहसान? कि कहा आपको जब गंधर्वों से मैं छुड़ा कर लाया था, आपने मुझे वचन दिया था कि ये जब भी चाहे आप तो ये एहसान मुझसे वापस ले सकते हैं। तो आज मुझे आपके इस मुकुट की जरूरत है। जब मुकुट दिया दुर्योधन ने, मुकुट पहन कर चल दिए अर्जुन कृष्ण मुरार। भीष्म पिता के शिविर में पहुंचे रातों और जाकर भीष्म पिता को प्रणाम किया तो भीष्म पिता संध्या बंदन कर रहे थे। भीष्म पिता ने विचार किया कि शायद प्रतिदिन की भांति आज भी दुर्योधन आया होगा। कहा पिताजी आप वो 5 बाण मुझे दे दीजिए। भीष्म पिता ने 5 बाण निकालकर अर्जुन को दे दिए। अर्जुन 5 बाण लेकर आ गए। इधर भगवान कृष्ण पहुंचे पीछे से। कहा आपकी प्रतिज्ञा क्या क्या होगा? आपने प्रतिज्ञा की थी और 5 बाण तो आपने अर्जुन को दे दिए, लेकिन भगवान कन्हैया से भी पितामह भीष्म ने कह दिया कि आज मेरी प्रतिज्ञा आपने तोड़वाई, कल मैं आपकी प्रतिज्ञा को तोड़वा दूंगा। तो लीजिए, दूसरे दिन जब युद्ध होता है भीष्म पिता ललकार मारते हैं। ये डरता ना मैं किसी से, एक काल के बल से बलि से, काल के बल से बलि से, काल के बल से बलि से मैं लड़ता हूँ उसी से। बोले दादा और डरता ना किसी से,
कहा भीष्म पिता ने मैं लड़ता मैं लड़ता मैं लड़ता हूँ उसी से अब देखो भीष्म पिता कहने लगे किसी ने उठाई किसी ने उठाई उसकी समझों में मौत है डरता ना मैं किसी से हो डरता ना मैं किसी से हो डरता ना मैं किसी से देखो भीष्म पिता ने ऐलान कर दिया कि आज मैं जो भी मेरे सामने आएगा वो जिंदा नहीं बच पाएगा। भगवान कन्हैया ने पांचों पांडवों से विचार किया कि इसकी मृत्यु का कारण एक ही होगा, वो है शिखंडी। जब शिखंडी को भीष्म पिता के सामने ले जाकर खड़ा किया, भीष्म पिता कहने लगे अटक मटक कर मत बता खता हो जाएगा। अटक मटक कर मत बता खता हो जाएगा। एक ही बाण में सफा हो जाएगा। और जाकर कोई मर्दों से पूछ ले, अरे मेरा सारा पता हो जाएगा। ए बड़े बड़े वीर मेरे, अरे डर से भागे रे भागे, डर से भागे तू क्या है मेरे आगे। लेकिन शिखंडी बोला दादा वो पुरानी बातें आप भूल जाइए। ए बड़े बड़े वीर मेरे, डर से भागे रे भागे, डर से भागे तू क्या है मेरे आगे। तू क्या है, तू क्या है मेरे आगे, तू क्या है मेरे आगे, क्या है मेरे आगे, क्या है मेरे आगे, क्या है मेरे आगे, क्या है मेरे आगे। ओ बड़े बड़े वीर मेरे, बड़े बड़े वीर मेरे, बड़े बड़े वीर मेरे, डर से भागे रे भागे, डर से भागे तू क्या है मेरे आगे। कहा भीष्म पिता ने क्या परम आदरणीय हमारे योगेश बामने जी अमराई आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद मंडल आशीर्वाद की कामना करता है। तू क्या है मेरे आगे, तू क्या है मेरे आगे, क्या है मेरे आगे, क्या है मेरे आगे, क्या है मेरे आगे, क्या है मेरे आगे। कहा दादा आज मैं भी आपको जिंदा छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन दादा बोले क्यों तू बकवास करता, मरने से क्यों ना डरता। क्यों तो बकवास करता, मरने से क्यों नहीं डरता, क्यों तो बकवास करता, मरने से क्यों नहीं डरता। क्यों
तू बकवास करता मरने से क्यों ना जो तो बकवास करता मरने से क्यों जो तो बकवास करता मरने से क्यों नहीं डरता जिंदा ना लड़ते जाए जो भी हमसे टकराए जिंदा ना लड़ते जाए जो भी मुझसे टकराए जिंदा ना लड़ते जाए जो भी मुझसे टकराए ओ पीरों को देख मेरा जोश जागे रे जागे जोश जागे तू क्या है मेरे आगे कहाँ तू मेरी नजरों में नारी के समान है और मैं मर्दों पे वार करने वाला हूँ तुझ पे वार कैसे करूं अभी तूने मेरा जलवा देखा कहाँ है कि बड़े बड़े महारथी आए और आकर चले गए ओ मेरे आगे एक चली ना वो अपने हाथों को अजी हाथों को मल गए और कहा तू तो मेरी नजरों में एक नाचने वाला है कि तू है नंबर 1 नचैया ओ मेरे लड़ने के लायक नहीं कहा ओ मेरे लड़ने के लायक नहीं हारे तू है नंबर एक नचैया 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 ओ मेरे लड़ने के लायक नहीं ओ मेरे लड़ने के लायक नहीं ओ मेरे लड़ने के लायक नहीं हारे तू है नंबर जिंदा कभी भी न जाए समर में मेरे सामने जो भी लेकिन देखो शिकंडी बोला दादा वृंदावन बिहारी लाल की जय।
ये महाभारत का दौर है। हाँ बढ़िया बढ़िया कथा का आप श्रवण करने जा रहे हैं, क्योंकि ये महाभारत 18 दिन चली, 18 दिन संग्राम हुआ। तो आइए इसे 18 दिन में 6वें दिन का संग्राम आपके समक्ष सुनाने जा रहा हूं। जय हो। आप महाभारत के अंतर्गत 6वें दिन का संग्राम आप श्रवण करने जा रहे हैं। वीरों के नाम आप श्रवण करेंगे, युधिष्ठिर और शतायु। महाभारत की पुस्तक प्रथम खंड के पृष्ठ क्रमांक 772 पर ये कथा अंकित है। सभी जानकार लोग बैठे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, बात तो समय की है। राजा भैया 1 मिनट का समय। हमारे आदरणीय जनपद सदस्य श्री गणेश पगारे जी, आदरणीय श्री भागीरथ जी बारसे, आदरणीय श्री नरेश कुमरे जी, आप तीनों महानुभाव से निवेदन है आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। तो बात समय की है। युधिष्ठिर ने देखा कि शतायु जा रहा है। युधिष्ठिर अपने रथ लेकर शतायु के सामने आते हैं और उनको 9 बाण मारते हैं। आज शतायु युधिष्ठिर के 9 बाण काटकर शतायु युधिष्ठिर को 7 बाण कर मार के घायल कर देते हैं। तो आज युधिष्ठिर शतायु को ललकाते क्या कहते हैं कि ये जंग का मैदान है, कोई खेल नहीं बच्चों का। ये जंग का मैदान है, कोई खेल नहीं बच्चों का। यहाँ तेल निकल जाता है अच्छों का। ये मनोरंजन की शायरी आपके मनोरंजन के लिए भैया। क्यों तू आया है लड़ने को मचा रहा है शोर, क्यों तू आया है लड़ने को मचा रहा है शोर, और मेरी नजर में बेटा तू लगता है कमजोर। आज युधिष्ठिर शतायु को ललकाते कहते हैं कि नहीं पैदा हुआ जो रोके मेरे तीर, अरे नहीं पैदा हुआ जो रोके मेरे तीर, और मैंने रण में मिटा दिए बड़े बड़े रणधीर। ऐसा रूप युधिष्ठिर का साथ पहले कभी नहीं देखा होगा। आज भांति भांति प्रकार से शतायु को ललकाते क्या कहते हैं कि अभिमान में ज्यादा ना तू कुरुक्षेत्र मैदान में चाटेगा तू धूल।
लगाते क्या कहते हैं कि तुम्हें रन में मिटाने की कसम खाए हैं आज तुझसे ललकाते से तो ही तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा कि तुम्हें रन से भगाने की कसम खाए हैं तुम्हें रन से भगाने की कसम खाए हैं तुम्हें रन से भगाने की कसम खाए लगाते हैं तुम्हें रन से भगाने की तुम्हें रन से भगाने की कसम खाए हैं क्या होता है समर तुझको बताऊं क्या होता है समर तुझको क्या होता है समर तुझको बताऊं क्या होता है समर तुझको बताऊंगा और तेरी गर्दन को मैं धड़ से उड़ाऊंगा कहना है तेरी गर्दन को मैं धड़ से सतायु भी दूसरे को लगाते क्या कहते हैं आज सतायु दूसरे को क्या कहते हैं कि हम जंग करने वाले ए दुश्मन से न डरने वाले ए दुश्मन से ना डरने वाले क्योंकि सतावी वीर थे महाराज युधिष्ठिर को ललकाते क्या कहते हैं अरे आज जिंदा ना बच पाओगे हाथ से तू पापी मारे जाओगे अरे आज जिंदा ना बच पाओगे से तो पापे मारे जाओगे आगे ना बच पाओगे आज तो पापे मारे जाओगे आगे ना बच पाओगे आज तो पापे मारे जाओगे आई सताई लगाते हैं ए हम जंग करने वाले हम जंग करने वाले दुश्मन से डरने वाले दुश्मन से डरने वाले दुश्मन से डरने वाले दुश्मन से डरने वाले अरे आज जिंदा ना बच पाओगे आज तो पापी मारे जाओगे आज जिंदा ना बच पाओगे आज तो पापी मारे जाओगे आज जिंदा ना बच
चिरायु मेरा नाम है। ये हमें जंग करने वाले, जब इतनी बात युधिष्ठिर महाराज सुनते हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं बेटा तुझे अभी खबर नहीं है। क्या कहते हैं? कि उन मर्दानों से पूछो, ये चलते बानों से पूछो, जंग मैदानों से पूछो, इन बलवानों से पूछो। सबको मेरा नाम पता है युधिष्ठिर महाराज। आज ललकारते क्या कहते हैं? अरे सबको पता है मेरा नाम, रण में मिटा दो तुझे यार। सबको पता है मेरा नाम, रण में मिटा दो। सबको पता है मेरा नाम, रण में मिटा दो। हाँ साहब, हमारे परम सम्मान्य आदरणीय प्रभुया, ये आपकी ओर से हमारे अंकु पटेल डोलरिया वाले आपकी ओर से ये 201 रुपए की राशि हमारे मंडल को भेंट होते आदि राशि काम जाते हैं। इन मर्दानों से पूछो, चल दो बानों से पूछो, इन मर्दानों से पूछो, जंग मैदानों से पूछो, इन मैदानों से पूछो। हाँ साहब, हमारे परम सम्मान्य बड़े भैया ढाबा कला मंडल के अध्यक्ष हमारे कन्हैया भैया यादव जी, आपकी ओर से 201 रुपए की राशि हमारे मंडल को भेंट होते आशीर्वाद करना चाहते हैं। अरे सबको पता है मेरा नाम। बोल कन्हैया
नहीं हम जग में भौलाद है, मोम की गुड़िया नहीं हम जग में भौलाद है। आसमां को दे हिला हम वीरों की, जंग लड़ने की बातें करते हो, लड़ने की बातें करते हो। ये वीर रस का दौर है और इसका मजा कुछ। बड़े बड़े सूरवीर और बड़े बड़े रणधीरों को आपने लड़ते झगड़ते सुना और देखा भी है। महाभारत में आपने अभी तक दिन की लड़ाई सुनी है। अब 14वें दिन की रात जब जयद्रथ मारे जाते हैं, इधर दुर्योधन बौखला जाता है। द्रोण पर्व से ली हुई गाथा ये। आज गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते, कहा गुरुदेव मैं पांडवों को आज जंग में जीतना चाहता हूं, कुछ भी हो रात में ही युद्ध किया जाएगा। आज इधर कौरवों ने युद्ध की तैयारी कर ली और रात्रि में जब युद्ध करने लगे तो सारे पांडवों की सेना के वीर मारे जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये रात्रि का युद्ध है, यहाँ दानवी शक्ति चलती है। फिर इधर घटोर जाते भोला समिति ढावा कला परम सम्मानीय हमारे कन्हैया भैया आपकी ओर से 251 रुपए की राशि, सम्मानीय ब्रज दादाजी आपकी ओर से 251 रुपए की राशि, छगन भैया आपकी ओर से 251 रुपए की राशि और हमारे शांति भैया कहाँ बैठे उनकी ओर से 200 से 1001 रुपए की राशि। भैया एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। और हमारे मेरे आदरणीय बड़े भैया अन्नू भैया डोलरिया से 501 रुपए की राशि, श्री हरि भजन मंडल रंडहाल के अध्यक्ष महोदय सम्मानित प्रकाश जी पाल साहब आपकी ओर से 1101 रुपए की राशि। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। हमारे परम सम्मानीय श्री अर्जुन यादव जी एवं साथी शिवम मालवी जी साथ का दोनों मान भाव से निवेदन है कि मंच पर जाकर कमल भैया का स्वागत करें। क्या कहा ए तुझको पता अब चल जाएगा, तुझको पता अब चल जाएगा, तुझको पता अब चल जाएगा। अरे कितना तुम ये निकल जाएगा। अरे ठीके ओ ठीके ए ठीके क्यों मारते हो के जंग में उतर के देखो ना, रण 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 में उतर के देखो ना। ओ तुझको पता चल जाएगा, तुझको पता चल जाएगा, तुझको पता चल जाएगा। एक दिन तब ये निकल जाएगा। डींगे ए डींगे और डींगे क्यों मारते हो ए रण में उतर के देखो ना, जंग में उतर के देखो ना, जंग में उतर के देखो ना, जंग में उतर के जंग में उतर के देखो ना, जंग में उतर के देखो ना। क्या कहा परम सम्मानीय हमारे नेहरू भैया सरपंच महोदय आपकी ओर से 1101 रुपए की राशि। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। क्या कहा अरे अब तेरी बारी है, अब तेरी बारी है कर ले तैयारी, अब तेरी बारी है कर ले, अब तेरी
मौका है आज, नहीं मारोगे तो खुद मारे जाओगे। ये मैदान बहुत अच्छी बात आई है भैया। क्या कहा? और मैदान में आया है क्या कहा? मैदान में आया हुआ हो जितने बुला लेना। मैदान में आया हो जितने बुला लेना। मैदान में आया हो जितने बुला लेना। अरे वीर जो चलेगा तो भूल खड़ेगा तो भूल टपके तो भगवान। तीर जो चलेगा तो खून टपकेगा तो खून टपकेगा तो भगदड़ 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 मच जाएगी। मैदान में आया है, मैदान में आया हो, कहाँ रे? अरे वीर तेरे बाजे बुला जरा आगे लगा देना। वीर तेरे आगे लगा देना। वीर तेरे आगे लगा देना। मारूंगा मारूंगा कोई यहाँ आगे बचा लेना। वीर यहाँ आगे जरा बना लेना। क्या कहा? मैदान का योद्धा हूँ, मैदान का योद्धा हूँ हो जितने बुला लेना। मैदान का योद्धा हूँ हो जितने। मैदान का योद्धा हूँ हो जितने बुला लेना। अरे तीर जो चलेगा तो खून टपकेगा तो खून टपकेगा तो बार बार समझाया। आज दोनों वीरों का टक्कर है। आज रण में तेरा काम तमाम करूंगा। इधर जब लड़ाई होते होते गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन कहते कि अब इसको मारना ही पड़ेगा, तभी इंद्र की द्यूही वैजयंती शक्ति आज कर्ण उठाते और क्या कह रहे हैं? सम्मानित